तो आज हम बात करते हैं जैस्मीन भसीन के बारे में। तो भाई जैस्मीन भसीन जो है वो एक नॉर्मल सी लड़की थी जो एक नॉर्मल से नौकरी करती थी। उसने धीरे धीरे मॉडलिंग करनी शुरू करी, थोड़ी साउथ में फिल्में करी और उसके बाद उसने सीरियल्स वगैरह करने शुरू करे और उन सीरियल्स की वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। और सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जैस्मीन भसीन को मिली बिग बॉस गई। बिग बॉस में जैस्मीन भसीन की असली पर्सनैलिटी सामने आई। उसका और रुबीना के बीच में जो भी लड़ाइयाँ, जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे थे, उन सबसे पता चला कि वो किस तरह की इंसान है। जैस्मीन भसीन बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर दिखती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एक्चुअली में जैस्मीन को अपनी खूबसूरती की वजह से ही काफ़ी सारी चीज़ें इसमें काम मिला था। इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी लोग जैस्मीन को इतना नापसंद क्यों करते हैं? आई मीन जैस्मीन की पर्सनैलिटी में एक नेगेटिविटी है जो बिग बॉस में ही काफ़ी हद तक दिख गया था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट, प्यारी, इनोसेंट और नासमझ बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत चालाक है। ये बात तो बिग बॉस में ही दिख गई थी और उसके बाद जो नया शो आया अब ट्रेटर, उसमें तो वो और ज़्यादा दिख गया। आई मीन जैसे उपूर्वा ने बोला था, जैस्मीन थोड़ी सी नासमझ भी है, उसे चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करती है कि उसे सब समझ में आ गया और वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाली है। और उसके ऊपर उसका दूसरों से लड़ना, इस वजह से उसकी एक नेगेटिव सी पर्सनैलिटी आती है। लोग उसको इतना पसंद नहीं करते और जैस्मीन बहुत कोशिश करती है अच्छी बनने की। जैस्मीन हमेशा सही बंदे से लड़ पड़ती है, जैसे कि अब अपूर्वा से उसकी लड़ाई हुई ट्विटर में और बिग बॉस में भी उसने रुबीना से लड़ाई कर ली। पहले वो रुबीना की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर उसके बाद एक जेलसी से दिखाई दी और उसके बाद बिग बॉस में दोबारा आकर उसने रुबीना के बारे में जो नेगेटिव बातें बोली, उससे तो और ज़्यादा कंफर्म हो गया कि वो रुबीना से जेलस है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है उसी लड़की के लिए जिसकी वो पहले बहुत अच्छी दोस्त थी। जैस्मीन पहले कोई ना कोई मिस्टेक कर देती है, गलती कर देती है, लड़ाई कर देती है और उसके बाद कहती है कि अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सोच रही हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी है इसलिए थोड़ी नेगेटिविटी है उसके अराउंड। जैस्मीन के साथ दिक्कत ये है कि उसे आधी चीज़ें समझ में नहीं आती और वो पहले ही लड़ पड़ती है। अब अगर जैस्मीन ने इसके बाद और रियलिटी शोज़ करे और अपनी पर्सनैलिटी को नहीं बदला तो और नेगेटिविटी उसके अराउंड आ जाएगी। वही बिग बॉस वाली जैस्मीन फिर से वापस आ जाएगी। मुझे लगता है जैस्मीन को रियलिटी शोज़ करने ही नहीं चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करता। उसकी पर्सनैलिटी वैसे है ही नहीं, जैसे अपूर्वा, उर्फी, उन सब पे रियलिटी शोज़ अच्छे लगते हैं पर जैस्मीन पे नहीं। और भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो टीवी के हो या सोशल मीडिया के हो, जिनको पता है कि उनकी पर्सनैलिटी सूट नहीं करती और वो कभी रियलिटी शोज़ में जाते ही नहीं है। आई थिंक जैस्मीन को ये बात पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि ट्विटर शो में अपूर्वा ने उसको मुंह पे बोल दिया कि जैस्मीन तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो और जैस्मीन ने उसे कह दिया कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। मतलब सामने वाला बंदा तुम्हें बेवकूफ़ बोल रहा है, जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ना नहीं होता और वैसे ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल देती है। जैस्मीन की फ़ैन फॉलोइंग टीवी, सोशल मीडिया में भी बहुत है और लोग उसे पसंद करते हैं, जो कि अच्छी बात है। जैस्मीन टीवी सीरीज़ वगैरह में बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसे रियलिटी शोज़ चुनने से पहले काफ़ी सोचना चाहिए। आई मीन अगर वो कॉमेडी वाले या फिर डांस वगैरह वाले या फिर गेम्स वगैरह खेलने वाले शो करेगी तो बढ़िया, लोग उसे देखना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वो कोई ऐसा शो करेगी जिसमें उसकी पर्सनैलिटी शो होती है, जैसे कि बिग बॉस या ट्विटर, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी ही पर्सनैलिटी को थोड़ा नीचा दिखाती है। कहीं ना कहीं वो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ डील नहीं कर पाती और थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कन्फ्यूजन में कुछ उल्ट पुल्ट बोल देती है और फिर उसके बाद वो बाद में उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे करना क्या है। जैस्मीन का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत ही ख़राब है इन शोज़ में, तो ख़ास तौर पे हो सकता है वो रियल लाइफ में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती हो अपनी बातों को, लेकिन इस तरीके के कम्पेटिटिव शोज़ में जहाँ आपको अपनी ओपिनियंस रखने होते हैं, सिचुएशंस को समझना होता है, वो इन सब में पीछे रह जाती है। ना वो इन सिचुएशन को समझ पाती है और ना वो गेम अच्छे से खेल पाती है। बिग बॉस तो मुझे लगता है जैस्मीन के लिए बिल्कुल डिजास्टर था। आई होप जैस्मीन दोबारा बिग बॉस या बिग बॉस जैसा शो ना करे। जैस्मीन ने बिल्कुल ही इस शो में अपने आप को लेट डाउन कर दिया। आई मीन स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एंड में फिर वो शो से निकल गई, फिर दोबारा आई और उसके बाद और ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी। लेकिन एक चीज़ जैस्मीन की अच्छी है कि वो फालतू की कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं करती। आई मीन शोज़ के बाहर या फिर उसके सीरियल, टेलीविज़न सीरियल्स के बाहर उसकी कभी भी कोई फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी, कोई ड्रामा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ जैस्मीन की बहुत अच्छी है। लेकिन वो जो शोज़ में कर देती है या शोज़ को समझ नहीं पाती, वहाँ पर वो अपना एक नेगेटिव परसेप्शन बना देती है। इसलिए मुझे लगता है जैस्मीन को या तो ये पर्सनैलिटी वाले शोज़ करने ही नहीं चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपना ओपिनियन देना चाहिए इन शोज़ के अंदर।